नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के एक और न्यू सेशन में। तो आज हम पिछले कुड़िंद वंश तक जब हमने चर्चा की थी, तो उसके पश्चात हमने कहा था कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में शक और कुषाण राजवंश पर चर्चा करेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक को आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा, पहली दूसरी सदी के आसपास जब कुड़िन वंश का पतन होने लगा, ठीक है, तो उसके बाद जो आपके पहाड़ी क्षेत्र पर शक राजवंश ने शासन किया तथा मैदानी क्षेत्र पर कुषाणों ने शासन किया, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम उत्तराखंड का मैप देखते हैं एक रफली, तो ये है आपका उत्तराखंड का मैप, ठीक है। तो जो ये वाला क्षेत्र था आपका, नीचे वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे क्या था आपका, कुषाणों ने शासन, तथा जो ऊपर वाला जो मैदानी जो एरिया है आपका उत्तराखंड का, उस पे क्या था, शकों ने शासन, ठीक है। तो यह दोनों जो शक्तियाँ थी, यह कब आई, कुड़िंदों के बाद आई, ठीक है। जैसे ही कुड़िंदों का पतन हुआ, ऐसा नहीं कि कुड़िंद कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे उत्तराखंड से, कुड़िंदों का थोड़ा बहुत शासन रहेगा, लेकिन वह वर्चस्व नहीं रहेगा उतना जितना उनका कि पहले रहा करता था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जब शक और कुषाण ने कुड़िंदों पर आक्रमण किया, तो उसके बाद जो प्रभाव देखने को मिलता है वह आपके पहाड़ी क्षेत्र पर शक राजवंश का शासन देखने को मिलता है तथा मैदानी क्षेत्र पर कुषाण राजवंश का शासन देखने को मिलता है। अब देखिए, अभी हमने क्या चर्चा की थी, शक और कुषाण पर। देखिए, जो कुड़िंद थे, कुड़िंदों के बाद पहाड़ी क्षेत्रों पर शक राजवंश का शासन हुआ तथा मैदानी क्षेत्रों पर कुषाणों का शासन रहा। इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम शक जो राजवंश है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, शकों की पुष्टि हमें सूर्य मंदिरों से मिलती है, ठीक है, और सूर्य मंदिरों की मूर्तियों का निर्माण की परंपरा शकों ने प्रारंभ की तथा जो सूर्य मंदिरों में जो सूर्य की पूजा जो की जाती थी, उसका प्रारंभ भी शकों से ही माना जाता है, ठीक है। तथा कुछ महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर हैं उत्तराखंड के, उन पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहला जो मंदिर है हमारा कटारमल का सूर्य मंदिर, यह आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। दूसरा मंदिर है कुलसारी का सूर्य मंदिर, यह आपका चमोली में है। तीसरा है आपका मंज्याली का सूर्य मंदिर, यह आपका उत्तरकाशी में है। चौथा मंदिर है रैथल का सूर्य मंदिर, उत्तरकाशी में है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, रैथल है ये। और पांचवा है खेती खान का सूर्य मंदिर, यह आपका चंपावत में है। चंपावत में कुछ और मंदिर भी हैं, जैसे कि आपका सुई का सूर्य मंदिर, सुई का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये भी आपका चंपावत में पड़ता है। तथा एक दो और लिख लीजिएगा, जैसे कि क्यार्क सैंड सूर्य मंदिर जो है, यह आपका पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। तो इतने मंदिर आप लिख लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं पेपर की दृष्टि से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कुड़िंद आए, कुड़िंदों के बाद कुड़िंदों का पतन होने के पश्चात पहाड़ी क्षेत्रों पर शक तथा मैदानी क्षेत्रों पर कुषाणों का शासन रहा। फिर हमने अभी कुछ प्रमुख मंदिर देखे हैं जो सूर्य मंदिर हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब हम शक राजवंश के पश्चात कुषाण राजवंश पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, कुषाण राजवंश की जानकारी हमें इनके सिक्कों से प्राप्त होती है। इस राजवंश का प्रमुख राजा कनिष्क था, जिसकी 8 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण उधम सिंह नगर से मिलती है। जो गोविषाण है यह आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है। और जो कुषाणों की जो जानकारी है यह इनके सिक्कों से हमें प्राप्त होती है। और तथा इससे पहले जो हमने शक राजवंश पढ़ा था, उनकी जानकारी हमें सूर्य मंदिरों से प्राप्त होती थी, ठीक है। और कुषाणों की कहाँ से प्राप्त होगी, सिक्कों से। देखेंगे इनके प्रमुख सिक्कों पर चर्चा करते हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, ऋषिकेश तथा मोरध्वज गोविषाण से प्राप्त होती हैं। इन जगहों से इनकी जो सिक्के हैं प्राप्त होते हैं। गोविषाण सिक्कों की खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। जो गोविषाण के जो सिक्के थे उनकी खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
कुछ और स्थान भी हैं जहाँ से इनके सिक्के मिले हैं, जैसे कि कुणिदकालीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं आपकी वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार, मोरध्वज जो आपका है कोटद्वार है, ठीक है। गोविसाण आपका काशीपुर में पड़ता है, उधम सिंह नगर और मुनि की रेती, इन जगहों से इनके जो मुद्राएं हैं प्राप्त होते हैं। कुषाण राजवंश को यौधेय वंश ने पराजित कर अपना शासन स्थापित किया, ठीक है। अब कुषाणों का अंत होता है और इसके पश्चात यौधेय राजवंश आएंगे, ठीक है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के भी कुषाणों के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे यौधेय राजवंश को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद का पतन हुआ, इसके बाद उत्तराखंड में आपको देखने को मिला, मैदानी क्षेत्र पर देखने को मिला आपको कुषाण, ठीक है, तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिला आपका शक राजवंश, ठीक है। कुषाण का अंत होने के पश्चात यौधेय राजवंश आपका देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यौधेय के बाद अन्य कई वंश आगे आएंगे, उन्हें हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जितना मैंने आपको आज बताया है, जितने घटनाओं पे हमने आज चर्चा की है, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गई होगी। मिलेंगे ऐसे न्यू सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।